मैं आप लोगों को काज़ाकिस्तान की तारीख और दिलचस्प व अजीब बातों से भी आगाह करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को जानी टीवी में खुश आमदीद। नए आने वाले तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। दोस्तों, काज़ाकिस्तान अपने रकबे के एतबार से दुनिया में 9वें नंबर पर शुमार होता है। काज़ाकिस्तान का कुल रकबा 27,24,900 मरबा किलोमीटर है। काज़ाकिस्तान एक ज़माने तक दुनिया की एक ताकतवर मुमलकत सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रह चुका है। काज़ाकिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 3.5 गुना बड़ा है, मगर आबादी के लिहाज से ये दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले मुमालिक में शुमार होता है। 1,80,00,000 अफराद की आबादी के साथ काज़ाकिस्तान दुनिया भर में 64वें नंबर पर शुमार होता है। काज़ाकिस्तान वस्ती एशिया का एक मुल्क है जिसका कुल रकबा मगरबी यूरोप के कुल रकबे से भी ज्यादा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की से महसूर मुल्क भी है। काज़ाकिस्तान के महल्ले वकू की बात करें तो इसके मशरिक में चीन, शुमाल और मगरिब में रूस, जनूब मशरिक में किर्गिस्तान, जनूब में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और जनूब मगरिब में बुहेरा एक कुज़विन वाक़या है, जबकि मशरकी साइड में एक छोटी सी सरहद समुंदर के जरिए मंगोलिया से भी लगती है। काज़ाकिस्तान की आबादी में 70.2% मुसलमान, 26.3% मसीही लोग, 0.1% दीगर मज़ाहब के मानने वाले, जबकि बाकी 3.4% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। यूँ तो काज़ाकिस्तान की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम जदीद ज़िंदगी के अदवार की बात करें तो यहाँ पर 11वीं सदी ईस्वी में कोमान लोगों ने अपने खैमे लगाए। कोमान लिसानी तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उनको मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सब ज़ुबानों में नाम का मतलब एक ही है, यानी सुनहरे बालों वाली कौम। कोमान के बाद यहाँ पर कपचाक लोगों ने बस्तियाँ बसाना शुरू की। जब इन लोगों ने महसूस किया कि हमारा भी कोई हुक्मरान होना चाहिए और बाद में आने वाले कबीले हम पर गालिब ना आ जाएं, इस डर से कपचाक और कोमान लोगों ने इत्तेफाक से एक रियासत कायम की जिसे कपचाक कोमान वफाक कहा जाता है। ये 11वीं सदी से 12वीं सदी तक कायम रहने वाली रियासत थी। चंगेज़ खान के जानशीनों ने यानी सल्तनत मंगोल ने अपनी सरहदें फैलाते हुए कपचाक कोमान वफाक का नाम ख़त्म करते हुए इसे सल्तनत मंगोलिया का हिस्सा बना दिया और आने वाले 300 सालों तक इस खित्ते पर हुकूमत की। 1456 से 1847 तक कायम होने वाली एक सल्तनत जिसे खानियत काज़क कहा जाता है इस खित्ते पर कायम हुई। आपकी मज़ीद इतला के लिए बताता चलूँ कि मंगोलिया सल्तनत अपने आगाज़ में एक गैर मुस्लिम रियासत थी, मगर ये अपने अरूज के दिनों से पहले ही मुस्लिम हो चुकी थी। यानी मंगोल सल्तनत का जब अंजाम हुआ था तो तकरीबन इस्लाम ही इस सल्तनत में फैल चुका था। खानियत काज़क के इस अजीम दौर को भी इस्लामी दौर कहा जाता है, यानी ये सल्तनत भी एक इस्लामी सल्तनत थी, मगर इस सल्तनत के अंजाम के बाद कुछ दहाइयाँ कोई नई हुकूमत कायम न हो सकी और फिर 1867 को रशियन तुर्कमानिस्तान का क़याम अमल में आया, जिसका हिस्सा ये खित्ता भी बना। इस इत्तेहादी हुकूमत का भी 1918 में खात्मा हो गया, जब दुनिया जंग अजीम अव्वल के मरहले से गुजर रही थी। 1918 से काज़ाकिस्तान के इन इलाकों पर, जहाँ पर अब काज़ाकिस्तान मौजूद है, एक आज़ाद आलाश खुद मुख्तार रियासत बनाई गई जो एक काज़क रियासत थी। 1925 में इस रियासत का भी खात्मा हुआ और एक नई रियासत कायम हुई जो सोवियत यूनियन के इश्तराक से वजूद में आई थी और इस रियासत का नाम काज़क खुद मुख्तार सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था, जो 1936 तक कायम रही और फिर इस रियासत की खुद मुख्तारी को ख़त्म करते हुए नया नाम काज़क सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था। यह रियासत 1936 से 1991 तक कायम रही। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद काज़ाकिस्तान सबसे आखिर में
आज़ादी पाने वाला मुल्क था। 16 दिसंबर 1991 को काज़ाकिस्तान ने रूस, जिसका पुराना नाम सोवियत यूनियन था, से आज़ादी का ऐलान कर दिया और कुछ ही दिनों बाद 25 दिसंबर 1991 को मुकम्मल आज़ादी हासिल करते हुए इस नए मुल्क की बुनियाद रखी। सोवियत यूनियन के इत्तेहाद में नूर सुल्तान नज़रबायेव काज़ाकिस्तान के रहनुमा थे और आज भी ये काज़ाकिस्तान के सदर के ओहदे पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। काज़ाकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आस्ताना काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1998 में दारुल हुकूमत बनाया गया था, जब इसका नाम आकमूला था। आस्ताना से पहले आलमाते मुल्क की दारुल हुकूमत था। आलमाते मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस शहर की आबादी 35 लाख अफराद के करीब है। इस शहर को काज़ाकिस्तान का इक्तसादी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। आलमे शहर में बहुत ज़्यादा पार्क मौजूद हैं, इसीलिए इसे पार्कों का शहर भी कहा जाता है। काज़ाकिस्तान में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क की आबादी का 66.48% हिस्सा काज़िक लोगों, 20% रूसी, जबकि बाकी दीगर कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से है। काज़ाकिस्तान का कॉलिंग कोड +7 है। काज़की और रूसी काज़ाकिस्तान की सरकारी ज़ुबानें हैं, जबकि दीगर बोली जाने वाली ज़ुबानें अमन, अज़बेक, तातार, करगैज़, यूक्राइनी और दीगर ज़ुबानें शामिल हैं। काज़की ज़ुबान खुद भी एक तुर्किश ज़बान से निकली हुई ज़ुबान है, जिसमें कुछ अरबी के हरूफ भी शामिल हो गए हैं और कुछ रूसी भी, जो कुछ तुर्किश बोलने वालों को समझ आती है। अंग्रेज़ी जदीद और दूसरी ज़ुबान के तौर पर भी बोली जाती है। पहले लोग खाना बदोशों की सी जिंदगी बसर करते थे और तालीम की तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी जाती थी, मगर सोवियत यूनियन के दौर में और आज़ादी के बाद तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी, जिसके बाद शरह तालीम बढ़ती 99.5% तक पहुँच चुकी है। 11वीं सदी ईस्वी में काज़ाकिस्तान की इस सरजमीन पर ज़्यादा आबादी का दाखिला शुरू हुआ था, जबकि इस्लाम काज़ाकिस्तान में 8वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले लोगों के जरिए पहुंच गया था। फुटबॉल काज़ाकिस्तान में काफ़ी शौक से खेला जाने वाला खेल है। फुटबॉल के अलावा आइस हॉकी, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, पोलो, स्पीड स्केटिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग दीगर और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। काज़ाकिस्तान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, जो अब सियाहों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। काज़ाकिस्तान का डोमेन नेम .kz है। काज़ाकिस्तान की करेंसी को काज़ाकिस्तानी तिंगे कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3 आ जाएंगे, यानी ये करेंसी पाकिस्तानी रुपए से कमतर समझी जाती है। काज़ाकिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। काज़ाकिस्तान में पहले सियाहत की तरफ कोई ख़ास तवज्जो न दी जाती थी, बल्कि तेल, ज़राअत और दीगर कुदरती वसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, मगर पिछले कुछ सालों से अवाम के बढ़ते हुए रुझान से काज़ाकिस्तान की सरजमीन भी गैर मुल्कियों से भरने लगी है। काज़ाकिस्तान हुकूमत ने 48 ममालिक को वीज़ा फ्री करते हुए इस बात का इजहार किया है कि हम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहते हैं। तकरीबन 3,20,000 अफराद ने 2016 में काज़ाकिस्तान का सफ़र किया था और अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह तादाद अब मज़ीद बढ़ रही है। कदीम कज़ाकों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले घुड़सवारी इन्हीं लोगों ने शुरू की थी, जो खाना बदोश थे और एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों के जरिए मुंतकिल होते थे। कज़ाक लोगों के बारे में मशहूर है कि ये मर्द गैर मर्दों को तो बड़े प्यार और दोनों हाथों से सलाम करते हैं, लेकिन ये गैर औरतों से एक हाथ से भी सलाम करना अच्छा नहीं समझते। 1989 में काज़ाकिस्तान के क़याम से पहले मुल्क भर में ज़राअत की अशिया की यानी खाने पीने की अशिया की कमी वाक़ई हो गई थी, जिसके बाद बेशुमार बतखों को खुराक की कमी पूरी करने के लिए ज़िबा किया जाता रहा था।
काज़िक्स्तान दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनबंद मुल्क है, मगर फिर भी काज़िक्स्तान की अपनी नेवी है जो किसी भी वक्त में काम आ सकती है। अगर कभी जंग का सामना हुआ तो इस नेवी से भी मदद ली जा सकती है। बलकश की झील काज़िक्स्तान की सबसे साफ शफाफ और सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा भी बेशुमार झीलें हैं, मगर यह झील आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। काज़िक्स्तान लंबाई में इतना लंबा है जितना लंदन से इस्तांबुल दूर है। काज़िक्स्तान में तेल के 19 किलोमीटर रकबे पर ज़खायर दरियाफ़त हुए हैं, जो इसे बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर मुमालिक की सफ में ला खड़ा करेंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि सेब का सबसे पहला दरख्त भी काज़िक्स्तान के शहर आलमाते में लगाया गया था। इस शहर में बेशुमार सेबों के बागात हैं। इस आलमाते लफ्ज़ का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब भी सेबों वाली जगह है। अमरीकी औरतों की तरह काज़िक्स्तान की औरतों को भी 26 अगस्त 1920 में वोट डालने के हकूक मिल गए थे। बाज की मदद से शिकार करना एक खेल के तौर पर आज भी काज़िक्स्तान में अमीर और शौक रखने वाले लोगों के दरमियान मकबूल है, जो सिखाए गए बाज की मदद से खरगोश, लोमड़ी और दीगर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। बर्फानी चीता काज़िक्स्तान के बर्फानी पहाड़ी इलाकों में आज भी बकसरत पाया जाता है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे पहले अमेरिका ने काज़िक्स्तान को एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर कबूल किया था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ादी के अगले साल 2 मार्च 1992 को काज़िक्स्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। सुनहरी बाज काज़िक्स्तान की एक अलामत को ज़ाहिर करता है। ये बाज काज़िक्स्तान के अलावा कनाडा और अमेरिका में भी पाया जाता है। ये बाज की अलामत काज़िक्स्तानियों के ताकत और जज्बे को ज़ाहिर करती है। काज़िक्स्तान के परचम पर सूरज की बनाई गई 32 किरणें मुल्क की तरक्की और खुशहाली को ज़ाहिर करती हैं। दोस्तों, ये थी काज़िक्स्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक